इस वीडियो में आप देखेंगे कि लोन का ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर या ईएमआई कैलकुलेटर, जो कि आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पे मिल सकता है। मैंने एक लिंक आपको यहाँ पे शेयर किया है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अभी हम देखेंगे कि इस कैलकुलेटर में कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया है लोन कैलकुलेटर। आपको यहाँ पे थर्ड वन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर है, उसमें से एक जो तीसरा नंबर है लोन कैलकुलेटर, उसको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लोन अमाउंट डालना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लोन अमाउंट 1 लाख रुपए डाल रहा हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं यहाँ पे 11% का कर रहा हूँ और लोन यानी कितने साल लोन चलने वाला है वो रहेगा यहाँ पे 5 इयर्स। ये मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 इयर्स का टेन्योर। अभी आप जैसे डेटा एंटर करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है कैलकुलेट पे और यहाँ आप देखेंगे कि आप कितना मंथली ईएमआई होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा नीचे मंथली पेमेंट। देखेंगे यहाँ पे 2174 रुपए 74 2174 रुपीज का ईएमआई होगा अगर लोन अमाउंट 1 लाख रुपए हो, इंटरेस्ट रेट 11% का हो और टेन्योर 5 इयर्स का हो। इसमें आप ये भी चेक कर पाएंगे कि टोटल इंटरेस्ट पूरे टेन्योर में कितना जाने वाला है। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 30,454 रुपीज का जाएगा। 5 इयर्स में कितना इंटरेस्ट जाने वाला है 30,454 रुपीज का। यानी अगर कोई 1 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसे टोटल जो रिटर्न करने हैं वो है 1,30,454 रुपए रिटर्न करने होंगे बैंक को। इस तरह से आप लोन की ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और डिटेल्स में हम जाते हैं। अगर आपको ये चेक करना होगा कि फर्स्ट मंथ की ईएमआई में प्रिंसिपल का कंपोनेंट कितना है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, तो आपको इस बटन को क्लिक करना होगा। अमोर्टाइजेशन, इसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन बटन। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा फर्स्ट ईएमआई जो 2174 रुपए का जाने वाला है, उसमें इंटरेस्ट का पार्ट होगा 916 रुपीज और प्रिंसिपल जाएगा 1257 रुपीज का और रिमेनिंग जो बैलेंस हो जाएगा पहले ईएमआई के बाद वो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा 98,742 रुपीज का। इस तरह से चेक कर सकते हैं कि पहले ईएमआई या पांचवें ईएमआई में आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचेगा या 5वें महीने में आपका प्रिंसिपल कितना जाएगा, इंटरेस्ट कितना जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना होगा। फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट, दो तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। फ्लैट रेट का मतलब ये होता है कि अगर 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो टोटल अमाउंट पे 11% हर साल जाने वाला है। यानी अगर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में अगर 1 लाख रुपए का लोन है तो 11% के हिसाब से पहले साल का इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है 11,000 रुपए, दूसरे साल के लिए भी 11,000 रुपए और तीसरे साल के लिए भी, 5वें साल के लिए सेम इंटरेस्ट लगने वाले हैं अगर फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो अगर 5 साल में हम कैलकुलेट करें 11% के हिसाब से तो 55,000 रुपीज का इंटरेस्ट जाना चाहिए था। लेकिन इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट जो जा रहा है वो केवल 30,454 रुपये का ही जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग रेट अप्लाई होता है। रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि जब पहले ईएमआई जाएगा उसके बाद जो प्रिंसिपल बचेगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सिमिलरली दूसरे ईएमआई के बाद भी ऐसी ही कैलकुलेशन होगा और इस तरह से फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में डिफरेंस आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट रेट कॉस्टली होता है जबकि रिड्यूसिंग रेट उससे चीपर होता है। यहाँ पे रेट आपका जो इंटरेस्ट जाएगा वो फ्लैट के मुकाबले काफी कम जाएगा। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में भी
जहां 55,000 का इंटरेस्ट जाने वाला था, वहां पे केवल 30,454 रुपए का ही इंटरेस्ट टोटल 5 साल में गया है। यानी ये रेट रिड्यूसिंग रेट है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लोन कैलकुलेशन के लिए आपको 3 कंपोनेंट की जरूरत होती है। पहला कंपोनेंट है लोन अमाउंट, दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा होता है लोन का टेन्योर। हम इसमें से कोई भी कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो ईएमआई चेंज हो जाएगा। मैं एग्जांपल के लिए, अगर मैंने 11 की जगह यहाँ पे 12%, 12% का रेट अगर लिया तो यहाँ पे ईएमआई हो जाएगा 2,224 रुपीज का है। उसी तरह से अगर हमने ईएमआई इस एग्जांपल के हिसाब से देखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रखा बट टेन्योर घटा दिया या बढ़ा दिया। इनकेस अगर हमने मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 की जगह 4 कर देता हूँ 4 साल के लिए, तो ईएमआई बढ़ जाएगा। उसी तरह मैं अगर यहाँ पे 6 साल कर दूं तो ईएमआई घट जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस होगा, तीनों में से किसी में भी, तो ईएमआई चेंज होने वाला है। आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पार्ट समझने के लिए। एग्जांपल ले रहा हूं, सिमिलरली यही 1 लाख का 11% के हिसाब से 5 साल का टेन्योर मैं ले रहा हूं। एक पर्सनल लोन के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं। ये तीनों कंपोनेंट अगर हम इस तरह से रखें, 5 इयर्स का लोन अमाउंट, लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 11% और लोन का टेन्योर 5 इयर्स, तो आप देखेंगे ईएमआई आता है 2174। अगर आपको पर लाख ईएमआई पता है तो आप एक कैलकुलेशन और कर सकते हैं। अगर किसी को 2 लाख का चाहिए तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 2174 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को, जो अमाउंट आएगा 2 लाख क्लियर रहेगा। सिमिलरली 3 लाख का अगर लोन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2174 को, जो अमाउंट आता है वो ईएमआई होगा। अगर आपको ईएमआई पता हो और किसी ने अगर आपसे पूछा कि ईएमआई कितना होता है, जिन नॉर्मली ईएमआई कितना होता है, तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल 2174 एक टेंटेटिव फिगर याद रखिए, मल्टीप्लाई बाय 345 और जितने भी अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कैलकुलेशन आपको जानना होता है, जिसमें अगर किसी की सैलरी एग्जाम्पल के लिए 40,000 रुपीज है और वो जानना चाहते हैं कि कितना लोन अमाउंट होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आइए एक बार फिर से कैलकुलेशन देखते हैं। एक्सेल में मैं करके दिखाता हूं। अगर आपको ये पता हो कि पर लाख ईएमआई कितना हो तो आप ये बता पाएंगे सैलरी के हिसाब से लोन अमाउंट कितना होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एग्जिस्टिंग ईएमआई 0 है, कुछ भी ईएमआई नहीं है और सैलरी 40,000 रुपीज है, यानी इसका 60% हम ईएमआई पे कर सकते हैं एज ए लोन ईएमआई। अगर आपको ये पता हो कि 1 लाख में कितनी की ईएमआई आती है तो आपको क्या करना है। अगर ईएमआई का अमाउंट पता है पर लाख, मैं यहाँ लिखता हूँ पर लाख ईएमआई 2174 आता है। किसी की सैलरी 40,000 है, उसके अकॉर्डिंगली जो ईएमआई पे कर सकते हैं वो 24,000 पे कर सकते हैं, यानी लोन अमाउंट कितना होगा तो आप यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना अमाउंट ईएमआई के रूप में पे कर सकते हैं और डिवाइडेड बाय पर लाख ईएमआई। ये कैलकुलेट होगा टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है। इस एग्जांपल के हिसाब से 11 लाख रुपए का लोन हो सकता है। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे लोन अमाउंट 11 लाख होता है। इनकेस अगर ईएमआई पेइंग कैपेसिटी 24,000 रुपीज का है तो अगर यहाँ बढ़ेगा तो बढ़ सकता है, घटेगा तो घट सकता है। 50,000 सैलरी हो, कोई भी ईएमआई नहीं जा रहा है, तो 13.8 लाख का लोन अमाउंट हो सकता है। अगर पर लाख ईएमआई 2174 का हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन करने में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये या तो बिजनेस लोन के लिए हो या पर्सनल लोन के लिए हो या कोई भी लोन हो, आप ईएमआई कैलकुलेशन कर सकते हैं। होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एनी अदर लोन। आपको 3 कंपोनेंट जानने की जरूरत होती है, पहला लोन अमाउंट, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा टेन्योर। तीनों में
आप चेंज करके चेक कर सकते हैं कितना ईएमआई हो सकता है। और इस तरह से कोई भी लोन लेने के पहले डिसीजन, तो ये सिंपल तरीके से आप लोन के ईएमआई और कितना इंटरेस्ट जाएगा ये सब कुछ आप चेक कर सकते हैं।